वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी जिसका अनुमान है आखिरी रोशनी। कहानी शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वादी नूर एक पुरसुकून जगह थी, पहाड़ों के दरमियान बसने वाली, जहाँ सुबह की किरणें सबसे पहले पड़ती थीं और शाम की लाली सबसे बाद में उतरती थी। इस वादी में रहने वाले लोग खुश मिजाज, सादा और मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन इन्हीं पहाड़ों में कहीं एक ऐसा राज भी छुपा था जिससे बहुत कम लोग वाकिफ थे। एक ऐसा राज जो सदियों से वादी के सुकून का निगहबान था। आखिरी रोशनी। अजीब ख्वाब। कहानी की मरकजी किरदार अलीना थी, एक ज़हीन मगर हद से ज़्यादा तजस्सुस रखने वाली 17 साला लड़की। वो अक्सर ऐसे ख्वाब देखती जिनमें एक सफ़ेद रोशनी इसे पहाड़ की चोटी की तरफ बुला रही होती। रोशनी किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि जैसे हवा में होती तैरती हुई, कोई आवाज़ हो, जैसे रोशनी की शक्ल दी गई हो। एक रात इसी ख्वाब में रोशनी ने पहली बार वाज़े अल्फाज में कहा, वक़्त कम है, आओ आखिरी रोशनी को बचाओ। अलीना परेशान जागी, इसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे और दिल बेतरतीब धड़क रहा था। इसने फैसला कर लिया कि अब इसे इस ख्वाब के पीछे छुपी हकीकत जाननी होगी, बुजुर्गान का राज। वादी में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा हलीम कहते। कई दहानियों से लोग उनसे मशवरा लेते आए थे। अलीना अगली सुबह इन्हीं के पास गई। बाबा, मैं रोज़ एक ही ख्वाब देखती हूँ, कोई रोशनी मुझे बुला रही है, क्या ये महज वहम है? बाबा हलीम ने इसकी बात सुनते ही गहरी सांस ली। ये ख्वाब सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई दे रहा है? इसकी एक वजह है। वो उठे और वीरानी लकड़ी की एक अलमारी से चमड़े की जिल्द में बंद एक किताब निकाली, जिसके कवर पर हाथ से खुदी हुई एक शमा बनी थी। इस वादी में एक मुकद्दस रोशनी है जिसे आखिरी रोशनी कहा जाता है। ये रोशनी हमारे मौसमों, हमारी फसलों, हत्ता कि हमारी खुशियों तक को मतवाजन रखती है। जब ये रोशनी मद्धम होने लगती है, वादी में मसाइल बढ़ जाते हैं और शायद इस बार ये रोशनी बुझने की करीब है। अलीना हैरान रह गई, मगर ये ख्वाब मुझे ही क्यों आ रहे हैं? बाबा हलीम ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि तुम वो हो जिसका इंतखाब रोशनी ने खुद किया है। सफ़र का आगाज़। अलीना ने फैसला कर लिया कि वो रोशनी को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ सफ़र करेगी, मगर ये कोई आसान रास्ता नहीं था। बर्फ़, पथरीले रास्ते और जंगली जानवरों से भरी रातें इसकी मुंतज़िर थीं। इसके बावजूद वो निकली, सिर्फ़ एक छोटा सा बैग, बाबा हलीम की किताब और अपना हिम्मत भरा दिल साथ लिए। रास्ते में इसे एक अजीब लड़का मिला, लंबे बाल, नीली आंखें और हाथ में चांदी की बनी हुई लकड़ी। इसने अपना नाम अरमान बताया और कहा कि वो भी इसी रोशनी की तलाश में है। अलीना पहले तो मुहतात रही, मगर आखिरकार अरमान उसके सफ़र का साथी बन गया। सायों का हमला। पहाड़ के दरमियानी हिस्सा एक अंधेरी घाटी से गुजरता था, जहां साये जिंदा मखलूक की तरह लहराते थे। अंधेरा जितना गहरा, साया उतना ही खतरनाक। अलीना और अरमान को वहां से गुजरने में सख्त मुश्किल हुई। एक जगह अलीना का पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिरने वाली थी, मगर अरमान ने वक़्त पर इसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, जब तक आखिरी रोशनी नहीं मिलती तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी पल से अलीना ने इससे पहली बार सच्चा माना। खोया हुआ शहर। पहाड़ के पार एक कदीम शहर था, राख और पत्थरों में डूबा हुआ, जहाँ कभी जिंदगी हुआ करती थी, मगर अब सिर्फ खंडर थे। किताब में लिखा था कि यही वो जगह है जहाँ आखिरी रोशनी का मंदिर छुपा है। शाम ढल रही थी जब वो शहर में दाखिल हुए। अचानक अरमान रुक गया। ये जगह बहुत जानी पहचानी लग रही है। अलीना ने हैरान होकर पूछा, तुम पहले यहाँ आ चुके हो? अरमान ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं इसी शहर का आखिरी मुहाफिज हूँ। तुमसे कुछ छुपाया था, माफ़ करना। आखिरी रोशनी का मंदिर। वो दोनों मंदिर तक पहुंचे, मगर रोशनी कमज़ोर हो चुकी थी। एक बड़ी नीली शमा जिसकी रोशनी फिजा में ज़िंदगी की लहर बिखेरती थी, अब सिर्फ अंगारे की तरह टमटमा रही थी। किताब के मुताबिक रोशनी को दोबारा जलाने के लिए 2 कुर्बानियों की ज़रूरत थी, एक बहादुर दिल, एक सच्चा मुहाफिज। अरमान ने मुस्कुरा कर कहा। अलीना का हाथ थामा। इसीलिए रोशनी ने हमें चुना है। मगर जैसे ही वो आगे बढ़े, साए जिंदा होकर मंदिर में दाखिल होने लगे। वही साए
جو روشنی کو ہمیشہ کے لیے بجھانا چاہتے تھے۔ فیصلہ۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ارمان نے اپنی چاندی کی لکڑی سے سائے پیچھے دھکیلنے شروع کیے، جبکہ الینا روشنی کے قریب پہنچ کر گئی، مگر جیسے ہی اس نے روشنی کو چھوا ایک زبردست جھٹکا لگا۔ روشنی نے کہا، اگر تم آگے بڑھو گی تمہاری یادداشت ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی، تم اپنے گھر والوں کو، اپنی زندگی کو، سب کچھ بھول جاؤ گی۔ الینا کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو پھر وہ میری قربانی لیں، میں تیار ہوں۔ ارمان چیخ کر بولا، نہیں، میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ مگر دیر ہو چکی تھی۔ نئی روشنی۔ الینا نے اپنا ہاتھ روشنی میں رکھا اور شمع پوری شدت سے جل اٹھی۔ پورا مندر روشنی سے بھر گیا، سائے جل کر ختم ہو گئے۔ ارمان نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر دیکھا۔ الینا کی آنکھوں میں اب وہی سفید روشنی چمک رہی تھی جو اس کے خوابوں میں آتی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ارمان نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ الینا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر اس کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، آپ کون ہیں؟ ارمان کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ قربانی ہو چکی تھی۔ واپسی۔ روشنی پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ وادی دوبارہ زندہ ہو گئی تھی، مگر الینا وہ سب بھول چکی تھی۔ ارمان اسے واپس وادی نور لے آیا۔ سب لوگ اسے واپس پا کر خوش ہوئے، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کیا خالی پن ہے۔ صرف ارمان جانتا تھا۔ آخری منظر۔ ایک دن شام کو ارمان وادی کے کنارے کھڑا سورج غروب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ الینا اس کے پاس آئی۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر آپ کے پاس آ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ارمان نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے آخری روشنی سے بات کر رہا ہو۔ ہاں، ہمیشہ کے لیے دوست۔ روشنی پہاڑ کی چوٹی پر ہلکی سی چمکی، جیسے مسکرا کر کہہ رہی ہو، قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔